Hey guys, I am Anmol Mata, your English faculty. I welcome you all to our YouTube channel SSC बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमने इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक कवर करे, लाइक वी हैव डिस्कस्ड क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी में हमने इडियम एंड फ्रेजेस देखे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है स्पॉटिंग द एरर्स, एंड दिस इज पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम एरर स्पॉट करेंगे। वी ह्यूमन हैव टेंडेंसीज, हम लोगों में बहुत गलतियां ढूंढते हैं। ठीक है, तो आज आपका टास्क है स्पॉटिंग द एरर। आपको एरर ढूंढना है कहाँ पर? इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिससे एसएससी रेगुलर कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछ ही रहा है। तो अगर आप इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, इन कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कहीं ना कहीं मिलेंगे। डेफिनेटली ये नहीं मिलेंगे, जरूर क्वेश्चन अलग होगा, बट हाँ कंसेप्ट यही यूज होगा। ठीक है, तो आप क्या करना, इस वीडियो में मैं जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी उससे पहले आप वीडियो को पॉज करना, खुद से उसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, एंड देन उसके बाद वीडियो आप रिज्यूम करके जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी आप उसे देखना। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अवर टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का? फर्स्ट क्वेश्चन है कोपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। देखो हमारे पास 4 है ऑप्शन, 1 2 3 4। इन चारों में से हमारा एक एरर होगा। अब हम पार्ट 1 में देखते हैं। कोपरनिकस प्रूव्ड, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स पार्ट 1 सही है। दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। आप पार्ट 3 में देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा सन के पहले हमने आर्टिकल यूज किया है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल द। जब भी हम कोई सेलेस्टियल बॉडी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सन, अर्थ, मून, इनके पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने अर्थ लिखा है, तो अर्थ के पहले भी हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? द ऐड करेंगे। दैट मीन्स हमारा एरर कहाँ था? पार्ट 2 में था। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाएगा, कोपरनिकस प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ और द सन दोनों आपकी सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए हम इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सनल। देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? सेल्डम मतलब होता है कई बार, कभी कभी हमको क्या ट्रीट किया जाता है रूड मैनर में, किसके द्वारा? पुलिस पर्सनल के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में कहाँ एरर है? पार्ट 1 2 3 4। लेट्स डिस्कस। यहाँ पर जो आपका एरर है वो है एरर पार्ट 1 में। क्यों एरर पार्ट 1 में है? देखो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है, जब भी आपके पास नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज यूज होते हैं। नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, नो सूनर। जब भी आपके सेंटेंस में ये सारे नेगेटिव एडवर्ब आपको दिखेंगे तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? इन्वर्जन फॉर्म यूज करेंगे। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो आपका सब्जेक्ट रहता है उससे पहले आप अपना वर्ब यूज करते हैं। दैट मीन्स जनरल सेंटेंस असर्टिव में क्या होता है? पहले आपका सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। बट इन्वर्जन फॉर्म में ये दोनों चीजें आपकी इन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? सेल्डम वी हैव बीन नहीं होगा, सेल्डम के पहले हम क्या लगाएंगे? हैव। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। जब भी नेगेटिव एडवर्ब आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में है वहां पर आप इन्वर्जन फॉलो करेंगे। राइट, आई होप आपको ये वाला चीज क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस। राइट, क्वेश्चन नंबर 3। Some men are born great, some achieve greatness, and some had greatness thrust on them. आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको सही आंसर तक पहुंचना है। देखो आप यहाँ देखोगे तो some men are born great, मतलब ये एक शेक्सपियर का कोट है, बहुत फेमस कोट है। इस कोट में वो ये बोलते हैं कि कुछ मैन जो है वो बॉर्न ही ग्रेट होते हैं, मतलब कि उनकी जो जन्म से ग्रेटनेस है वो बचपन से ही रहती है। एंड सम अचीव ग्रेटनेस, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग क्या करते हैं? अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एंड देन उसके बाद उनको ग्रेटनेस मिलती है। एंड कुछ के पास ग्रेटनेस उनके ऊपर थोपी जाती है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर के एल्डर्स हैं, उनको क्या, उनके पास ग्रेट बनने का ऑप्शन नहीं रहता, उनको बनना ही पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है पूरे परिवार की। तो ये एक शेक्सपियर का कोट है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आर बोला है,
दैट मीन्स आपका प्रेजेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर सम अचीव ग्रेटनेस, बट यहाँ पर इन्होंने क्या यूज कर दिया, हैड यूज कर दिया है। हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि हम जब भी कोई कोटेशन यूज करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, बट यहाँ पर ये हैड क्या कर रहा है, हमको हैड को क्या करना है, हटाकर इसकी जगह प्रेजेंट की वर्ब यूज करनी है। तो प्रेजेंट की वर्ब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट हैव यूज करेंगे। तो हमारा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, यूज हैव इंस्टेड ऑफ हैड। क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमने कौन सा कंसेप्ट फॉलो करा है, पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म मतलब क्या होता है, इट मीन्स पैरेलल कंस्ट्रक्शन। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम ग्रामेटिकल फॉर्म। अगर आगे आपका प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब यूज हुई है तो आप आगे भी प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब यूज करोगे। कहीं पर 2 + V1 दैट मीन्स आपका इन्फिनेटिव यूज हुआ है तो आप आगे भी इन्फिनेटिव यूज करोगे। अगर आपका जेरंड यूज हुआ है तो आप आगे भी जेरंड यूज करोगे। ठीक है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन आपका यही बोलता है कि आपका हमेशा सेम फॉर्म ऑफ ग्रामर चलेगी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द 2 ब्रदर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा 2 टाइप के प्रपोजिशन होते हैं, एक होता है आपका बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन जो है वो हमेशा 2 लोगों के लिए यूज किया जाता है, एंड अमंग जब भी हम 2 से ज्यादा लोगों के बारे में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तब यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में 2 भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात की जा रही है। फाइन, तो यहाँ पर 2 भाइयों की बात की जा रही है, तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन। यहाँ पर हमारा अमंग नहीं आएगा, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 की बात हो रही है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम क्वाइट सर्टन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट माइजरली। मैं इस बात से सर्टन हूँ कि जो लेडी है वो सिर्फ ग्रीडी नहीं है, वो माइजरली भी है। अब देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये हमेशा आपका साथ में चलता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा साथ साथ में चलते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा आपका ऑल्सो नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, बट के बाद ऑल्सो ऐड कर देंगे। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद हमेशा अगर आपका नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव रहेगा, अगर वर्ब है तो वर्ब रहेगा। हमेशा आपका सेम फॉर्म ऑफ ग्रामर यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीडी था तो माइजरली, मतलब दोनों जगह एडजेक्टिव यूज किया, बट यहाँ पे एरर क्या था, बट के बाद ऑल्सो मिसिंग था, तो यहाँ पर हम पार्ट 3 में एरर अपना टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, I have read an interesting book yesterday and underlined the new words. मैंने कल इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी और उसमें कुछ वर्ड्स को क्या किया, अंडरलाइन किया, विच आर सिंपल, जो सिंपल थे बट क्या थे, इफेक्टिव थे। ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब वन वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक। देखो, जब भी हैव के बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे हम रीड नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो आपका एरर है वो एरर है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में एरर क्यों है, देखो पार्ट 1 में एरर इसलिए है क्योंकि जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम दैट मीन्स आपके पास कोई फिक्स्ड डेफिनेट टाइम दिया जाता है, जैसे कि लास्ट, यस्टरडे, अगो, बिफोर, ये सारे वर्ड्स जब भी होते हैं इसकी जगह आप सिंस कर देना या बिफोर। इनके साथ हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में पास्ट के डेफिनेट वर्ड्स यूज होंगे तो उसके बाद हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर हम हैव को हटा देंगे, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक yesterday and underline the new words which are simple but effective। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद इम्पोर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशंस, अदरवाइज आई वुड हैव मेड हिम माई असिस्टेंट। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं उसे अपना इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि वो इतना रिलायबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको अपना असिस्टेंट नहीं बनाया है। आई होप आपने खुद से एरर इसमें मार्क कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा एरर था इसमें। देखो,
अगर आपको नाउन का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल रहता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, जैसे कि वाटर, वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसमें एस ऐड करके उसे प्लूरल नहीं बना सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते प्लीज गिव मी वाटर्स, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन रहते हैं जिसके बाद हम एस ऐड करके उसे प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे एडवाइस, एडवाइस में आप एस जोड़ के एडवाइजेज नहीं बोल सकते। लगेज, फर्नीचर, सीनरी, ब्रेड, नॉलेज, ट्रैफिक, मिस्चीव, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली, इसलिए मैंने वही ऐड करे हैं। इन वर्ड्स के बाद आप कभी भी एस जोड़कर उसे प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए आपका यहाँ पर सही क्या होगा आंसर, सेकंड वाला पार्ट। आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगाएंगे, एस को हटा देंगे, ठीक है। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड विथ इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन, फाइन। थर्ड है, 8th आपका क्वेश्चन है, ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर्स सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विथ टाइफाइड। सेंटेंस में क्या बात की जा रही है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कुछ दिनों से बढ़ता जा रहा है, लास्ट फ्राइडे से बढ़ता जा रहा है, और डॉक्टर्स ने सस्पेक्ट किया है कि उसको टाइफाइड हो सकता है, ठीक है, उसको टाइफाइड है। अब आपने इसमें कुछ एरर फाइंड आउट कर लिया होगा, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो आपका एरर है पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में एरर क्यों है, देखो, जब भी आपकी कोई बात टेंस में स्टार्ट की जाती है, प्रेजेंट में कोई बात स्टार्ट हो और वो अभी तक चल रही हो, दैट मीन्स आपकी पास्ट में कोई बात स्टार्ट हुई और वो प्रेजेंट में अभी तक चले जा रही है, खत्म नहीं हुई है, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इफ टेंस डिनोट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू प्रेजेंट, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस या फॉर लगाते हैं। हम फॉर हमेशा तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई डेफिनेट टाइम दिया हो, जैसे कि फ्राइडे दिया हुआ है, फ्राइडे हमारा हमको नहीं पता कि कौन से फ्राइडे से, लास्ट फ्राइडे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज किया। बट यहाँ पर जो टेंस यूज किया है वो इन्होंने सिंपल प्रेजेंट यूज किया, बट हमें कौन सा करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। दैट मीन्स हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, हैज यूज कर देंगे एंड हम बीन ऐड कर देंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे। फाइन, आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर। उसने क्या करा है, अपने ग्रेटिट्यूड्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसको, उन सारे लोगों को जिसने उसे सपोर्ट किया था। देखो यहाँ पर जो आपका एरर है पार्ट 1 में है। देखो, जब भी आप किसी को ग्रेटिट्यूड का हिंदी में मतलब होता है आभार, आभार को आप आभारों नहीं बोल सकते, आप इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, है ना। तो आपका एरर में क्या होगा, पार्ट 1 आप ग्रेटिट्यूड नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड बोलेंगे। यहाँ से आप एस को हटा दो, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल राउंड इफ वी अप्लाइड साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर ऑल आवर अफेयर्स। क्या बात हो रही है, देयर वुड बी फ्यूअर फॉलीज, फॉलीज मतलब हमारे पास दुख कम होंगे, हैप्पीनेस गुड फीलिंग हमारे चारों तरफ होगी, तब जब हम अप्लाई करेंगे साइंटिफिक एटीट्यूड को अपने पूरी आसपास या पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग इसमें एरर जो मार्क करो, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो आपका एरर है वो पार्ट 3 में है। देखो, अगर आप लोगों के फिक्स्ड प्रेपोजिशन का थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो उसमें हमेशा एटीट्यूड के बाद जो प्रेपोजिशन है वो टू यूज होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन में हमेशा वर्ब के बाद कुछ फिक्स्ड हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है कि हमने टू ही ऐड क्यों किया है, फॉर विथ क्यों नहीं ऐड किया है। एटीट्यूड के बाद टू यूज होता है तो होता है, तो आपका पार्ट 3 में एरर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ वी अप्लाइड साइंटिफिक एटीट्यूड टू, एटीट्यूड हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, just when Alfred Nobel's discovery were beginning to bring him rewards, which were to make him one of the richest man of his day, an anti-Nobel campaign was started in France। क्या बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, जैसे ही अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की और उनको उसके लिए रिवॉर्ड्स मिलने लगे, वो उस टाइम क्या बनने वाले थे,
वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बनने वाले थे उस दिन के, उसी टाइम क्या स्टार्ट हो गया, एंटी नोबल कैंपेन स्टार्ट हो गया फ्रांस में। ठीक है, अब आप पार्ट 1 में देखो, पार्ट 1 में कोई एरर नहीं है। ठीक है, वर बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड्स, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अब आपको एक छोटा सा रूल पता होगा, वो रूल क्या कहता है कि वन ऑफ के बाद हमेशा आपका नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, वन ऑफ, क्योंकि आपको लोगों में से सिलेक्ट, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आपको सिलेक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम हमेशा कौन सा नाउन यूज करते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पर वन ऑफ द रिचेस्ट के बाद मैन सिंगुलर नहीं आएगा, हम यहाँ पे मैन प्लूरल वाला यूज करेंगे, दैट इज MEN। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, वन ऑफ द के बाद हमेशा हम नाउन आपका प्लूरल रहते हैं, तो यहाँ पर वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज डे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा एरर था इसमें। क्वेश्चन बड़ा सा देखकर हम जनरली डर जाते हैं, बट क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है। जनरली जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो एरर बहुत छोटी सी रहती है ना, तो कभी भी घबराना नहीं है, हमें अपने सही आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिज असिस्टेंट हैव राइट एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से सही क्या है देखते हैं। हिज असिस्टेंट्स हैव, आप सभी को पता होगा हैज और हैव के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब आप आगे बढ़ोगे और देखोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है क्या, देखो हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग। अब आर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डूइंग लगा दिया, आर के बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म ऑफ यूज वर्ब होती है। तो देखो पार्ट 2 तो आपका सही है, बट आपका हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं की गई आगे सेंटेंस में, दैट मीन्स हमें यहाँ पर यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको डूइंग के अकॉर्डिंग बतानी है, तो डू की वर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 में क्या लगा देंगे, हैव के बाद डन। हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमेशा हम वर्ब की फॉर्म किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अगर इज एम आर है तो हम वहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, वॉज वर है, हैव हैड है, तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल। वो हमेशा क्या करता है, जस्टिस और केयर को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करता है, मतलब करता है किस लिए, फॉर मोरल प्रिंसिपल्स के लिए। कुछ लोगों के सिद्धांत होते हैं कि वो अपनी लाइफ में हमेशा न्यायवादी रहते हैं और लोगों की केयर करते हैं। सब लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी के प्रिंसिपल होते हैं कि वो झूठ बोलेगा, किसी के प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो हमेशा सच बोलेगा अपनी लाइफ में, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर है आपका एरर पार्ट फर्स्ट में। क्या एरर है बेटा, यहाँ पे देखो प्रैक्टिस और प्रैक्टिस 2 वर्ड्स होते हैं। प्रैक्टिस जब C जुड़ जाए तो वो आपका बन जाता है नाउन, और जब प्रैक्टिस में S हो तो वो आपकी होती है वर्ब। फॉर एग्जाम्पल नाउन के लिए एवरीथिंग गेट्स बेटर विथ प्रैक्टिस, सारी चीजें अच्छी हो जाती किसके साथ, प्रैक्टिस के साथ। यहाँ पर प्रैक्टिस किस तरह से यूज किया गया है, नाउन के साथ, नाउन के लिए। तो नाउन के लिए हम प्रैक्टिस कौन सा यूज करते हैं, C वाला, और वर्ब के लिए हमको यूज करना है तो वर्ब के लिए हम प्रैक्टिस C वाला यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह हम S ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, तो वर्ब के लिए हम यहाँ पे S वाला प्रैक्टिस यूज करेंगे। भाई he always practices justice and cares for moral principles. Right? Next question है such rules do not apply to you and I. I hope आप सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। फाइन, अब इसका मैं सही आंसर आपको बताती हूँ। देखो सच रूल्स सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। डू नॉट अप्लाई टू, यहाँ भी कोई एरर नहीं है, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यू एंड आई, अब देखो आपको पता होगा सब्जेक्ट में हमेशा क्या फॉलो होता है, स्ट्रक्चर। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, देन आपकी वर्ब होती है एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब इस सेंटेंस पे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दिया गया है, देन वर्ब दिया गया है, यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। यू आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में यू ही रहता है तो इसमें कोई एरर नहीं। आई यहाँ पर गलत यूज किया गया है। आई क्या है, आपका नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है। अगर हमको आई के ऑब्जेक्टिव केस की बात करनी हो तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट, मी होता है। तो यहाँ पर हम एरर कहाँ टिक करेंगे, पार्ट 3 में। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ पर हम आई की जगह मी कर देंगे। फाइन, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक्स
हिम होगा, आई लाइक्स ही नहीं होगा, आई लाइक्स ही बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमको लगाना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विथ हार्ट डिसीज। देखो इसमें एरर क्या है, एट अ वेरी यंग एज, ये पार्ट बिल्कुल सही है, ही डाइड विथ हार्ट डिसीज। देखो डाई के साथ हमेशा दो प्रेपोजिशन यूज होती है, डाई के साथ यूज होता है एक ऑफ, दूसरा यूज होता है फ्रॉम, विथ कभी भी यूज नहीं होता। अब डाई ऑफ कब यूज होता है, जब भी कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरा हो, फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कोलेरा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन डाई के साथ ऑफ यूज करते हैं। और डाई फ्रॉम, हम फ्रॉम कब यूज करते हैं, जब कोई इंसान किसी कारण की वजह से मरा हो, फॉर एग्जाम्पल भूख से, प्यास से, उसके एक्सीडेंट से, तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। अब यहाँ पर वो किससे मरा है, हार्ट डिसीज से मरा है, दैट मीन्स डिसीज है, तो यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन क्या यूज होगा, ऑफ यूज होगा। आपका एरर कहाँ पे था, यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट 2 में था, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड ऑफ हार्ट डिसीज, राइट। नेक्स्ट है, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग। जो एवरेज एज है, जिस एज में लोगों को आई ग्लासेस लगनी चाहिए, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब आप बताओ, हमेशा हमको क्या देखना चाहिए, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट बैठाना चाहिए। आप सभी को एक छोटी सी चीज क्लियर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आती है, एंड इफ आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या आती है, वहां पे प्लूरल आती है, फाइन। अब आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानो क्या है, सब्जेक्ट का सेंटेंस है द एवरेज एज एट विच पीपल बिगेन टू नीड, दैट मीन्स हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एवरेज एज है। ये आपका कैसा है, नाउन, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो आपको यहाँ पर जो वर्ब की रिक्वायरमेंट है वो भी सिंगुलर लगेगी। अब इन्होंने तो आर यूज कर दिया, आर यूज होता है प्लूरल के लिए, बट हमें सिंगुलर चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगेन टू नीड आई ग्लासेस इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ऑलवेज यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। आई होप आप अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे। एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो हमें क्या करना रहता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना रहता है, एंड जैसा आपका सब्जेक्ट वैसी आपकी वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर ग्रेट केयर एंड स्किल। हम इंडियंस ये बात नहीं समझते हैं कि व्हीकल्स ड्राइव करने में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, केयर और स्किल, मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको उसकी स्किल आना चाहिए। अब आप देखो इंडियंस यहाँ पे प्लूरल है तो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया, डोंट, है ना। अब आगे देखो, अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स, अब दैट के बाद आपका सेंटेंस चेंज हो रहा है, दैट यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब आगे हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, दैट ड्राइविंग व्हीकल्स, ड्राइविंग व्हीकल्स मतलब ड्राइव करना व्हीकल को, ये आपका सिंगुलर नाउन है, नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अब देखो आपको पता होगा अगर वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल प्ले, प्ले में हम जब एस जोड़ देते हैं तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है, ही प्लेस बैडमिंटन, है ना। तो यहाँ पर रिक्वायर है, रिक्वायर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें जब हम एस जोड़ देंगे तो ये आपकी सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो अब सिंगुलर वर्ब के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल रिक्वायर्स केयर एंड स्किल, फाइन। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, एंड वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के पहले हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं, इज थिंकिंग, अब प्रेसिडेंट है तो उसके लिए इज यूज हुआ है, इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, इज थिंकिंग ऑफ, ऑफ के बाद हम हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बनना चाह रहे हैं, इस दुनिया के सबसे सुप्रीम लीडर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बताओ क्या एरर हो सकता है इसमें,
देखो, सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब ही होता है सबसे बेस्ट। जब आप सबसे बेस्ट बोल रहे हो मतलब पूरी दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं उनमें से बेस्ट बोल रहे हो। जब आप ऑलरेडी सुप्रीम का मतलब सुपरलेटिव मान रहे हो तो आप उसमें एक और सुपरलेटिव डिग्री ऐड क्यों कर रहे हो? यहाँ पर जो आपका एरर है स्टूडेंट, पार्ट 4 में एरर है। दैट मीन्स हमको कभी भी डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव डिग्री साथ में यूज नहीं करनी चाहिए। एडजेक्टिव्स लाइक एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, यूनिक, यूनिवर्सल, सुप्रीम एंड परफेक्ट, ये खुद में ही क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में है। अगर ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में तो इसके पहले हम मोस्ट ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है? हम इन्हें कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या रूल होता है, कभी भी हम एक सेंटेंस में 2 बार सुपरलेटिव डिग्री या 2 बार कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। तो यहाँ पे आपका एरर क्या होगा? आप मोस्ट को हटा दोगे और आपका सही सेंटेंस हो जाएगा, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स is thinking of becoming the supreme leader of the world. Next question है आपका, Ritu will be surprised as she hears the news. देखो, Ritu will be surprised, Ritu जो है वो सरप्राइज हो जाएगी। आपको सभी को पता होगा बी के बाद हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, will be surprised। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स पार्ट 1 में कोई एरर नहीं है। As she hears, she के बाद वर्ब में क्या शी क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने वर्ब के बाद सिंगुलर एस जोड़ दिया, दैट मीन्स ये सही है। एस शी हियर्स द न्यूज, द न्यूज मतलब कोई पर्टिकुलर न्यूज की बात की जा रही, डेफिनेट है, तो पार्ट 3 भी सही है। अब यहाँ पे एरर क्या होगा? देखो, यहाँ पर जो आपका एरर है पार्ट 2 में है। क्यों एरर है? देखो, एस किस लिए यूज किया जाता है? एस कंजंक्शन यूज किया जाता है जब आप किसी 2 सेंटेंस को कनेक्ट करते हो। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? कंडीशन की बात की जा रही है कि रितु जो है वो सरप्राइज्ड हो जाएगी। कब सरप्राइज होगी? जब वो न्यूज को सुनेगी। दैट मीन्स हमको यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लगाना है जो क्या बताए? जब बताए। तो जब के लिए हम क्या ये वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में? व्हेन। That means Ritu will be surprised when she hears the news. तो आपका एरर कहाँ पे था स्टूडेंट? पार्ट 2 में था। Ritu will be surprised when she hears the news. जब वो न्यूज सुनेगी तब वो सरप्राइज हो जाएगी, इस कंडीशन का मतलब है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, I asked 2 persons the way to the station, but none of them knew it. देखो, मैंने 2 लोगों से क्या पूछा? स्टेशन का रास्ता पूछा, बट उन दोनों को ही उसका रास्ता नहीं पता था। आप बताओ क्या एरर होगा इसमें? नहीं तो मैं बताती हूँ। देखो, यहाँ पर जो आपका एरर है वो एरर है आपका पार्ट 3 में। पार्ट 3 में एरर क्यों है? देखो, जब भी आपके 2 पर्सन्स की बात होती है तो वहां पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं? नीदर यूज करते हैं। आप सभी जो सुना होगा कंजंक्शन में ईदर के साथ क्या यूज होता है? और, एंड नाइदर के साथ नॉर होता है ना? ईदर और भी 2 के लिए यूज होता है, नाइदर नॉर भी 2 के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे वो 2 लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो 2 लोगों के लिए हम नन यूज नहीं करते। नन हमेशा 2 से ज्यादा के लिए बात की जाती है। तो यहाँ पे क्या आपका सही आंसर होगा? बट नीदर ऑफ देम न्यू इट, ठीक है? हमेशा याद रखना, नन आपका यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए, एंड नीदर यूज होता है जब आप 2 की बात करते हो। दैट मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ द गुड मॉनसून दिस ईयर। डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद भी। दैट मीन्स गुड मॉनसून होने के बावजूद भी इस साल जो प्रोडक्शन है ग्रेन्स का, द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो अच्छा नहीं रहा है। देखो, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पार्ट 3 में कोई एरर नहीं है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, पार्ट 2 भी आपका बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। तो क्या एरर होगा? देखो, आप सभी को अगर कंजंक्शन का थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आपको पता होगा डिस्पाइट के बाद कभी भी हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं यूज करते, क्योंकि डिस्पाइट के अंदर खुद ही ऑफ छुपा हुआ है। डिस का मतलब होता है ऑफ। हमेशा याद रखना, इंस्पाइट ऑफ सही होता है एंड डिस्पाइट। आप यहाँ पर इंस्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते थे तो भी आपका सेंटेंस सही होता। यहाँ तो आप क्या कर दो, डिस्पाइट के बाद ऑफ हटा दो, दोनों चीजें सही होती है। चाहे आप इंस्पाइट ऑफ लगा लो, यहाँ डिस्पाइट लगा लो, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। मतलब गुड मॉनसून के बावजूद भी जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक है? याद रखना, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग।
देखो आजकल जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जो जीवन जीने के लिए हमको रिक्वायरमेंट रहती है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, वो क्या है, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जो हार्ड वर्निंग है, मतलब जो अपनी लाइफ है उसको सस्टेन करने में बहुत डिफिकल्टी महसूस हो रही है। ठीक है, तो आप बताओ क्या एरर हो सकता है इसमें। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ तक बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। इज सच हायर, इतनी ज़्यादा है कि मैनी पीपल के लिए फाइंड यूज क्या है, मैनी पीपल आपका प्लूरल है तो फाइंड भी आपका प्लूरल यूज किया गया। इट डिफिकल्ट टू के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कीप लिखा है आपने, सही है। देखो यहाँ पर जो एरर है आपका एरर पार्ट 2 में है। क्यों पार्ट 2 में एरर है? देखो हमेशा सो और दैट ये आपका कंजंक्शन के साथ पेयर में चलता है। जैसे आप आइदर के साथ और यूज करते हो, नाइदर के साथ नॉर यूज करते हो, वैसे ही हम सो के बाद क्या यूज करते हैं, डैट यूज करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आपका सही का आंसर हो जाएगा टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग। ठीक है, सो के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, दैट, ये हमेशा पेयर में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है he was not only involved in her kidnapping but also in her murder। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था नॉट ओनली और बट ऑल्सो, है ना। नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद हमेशा आपका सेम ग्रामर यूज होता है। अगर नॉट ओनली के बाद आपका एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव होगा। अगर वर्ब है नॉट ओनली के बाद तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ही वॉज नॉट ओनली के बाद इन्वॉल्व, उसके बाद दिया है इन हर किडनैपिंग, और बट ऑल्सो के बाद क्या दिया है, इन हर मर्डर। अब देखो बट ऑल्सो के बाद इन हर मर्डर है, हम हमेशा क्या सही करते हैं, बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड दिया हुआ रहता है उसको हम सही मान के नॉट ओनली में एरर फिक्स करते हैं। बट ऑल्सो के बाद क्या है, इन हर मर्डर, दैट मीन्स नॉट ओनली के बाद भी हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, इन हर किडनैपिंग की। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व को आगे कर देंगे एंड नॉट ओनली को बाद में कर देंगे। ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर, मतलब वो सिर्फ इन्वॉल्व उसके किडनैपिंग में ही नहीं था, उसके मर्डर में भी उसका हाथ था। ठीक है, तो नॉट ओनली के बाद आप इन हर किडनैपिंग और बट ऑल्सो के बाद इन हर मर्डर, सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करोगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई एम इन योर पोजिशन आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू दैट। हम कभी कभी क्या कहते हैं, अपने कजन्स को, फ्रेंड्स को बोलते हैं अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं वैसा नहीं करता। दैट मीन्स हम क्या कर रहे, इमेजिनेशन की बात कर रहे। अगर मैं तेरी जगह होता हूँ तो नहीं, हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं। एंड जब भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं। आपका कोई भी आपका नाउन यूज किया गया हो, कोई भी पर्सन, आई, वी, यू, दे, वी, उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वन। हमेशा अनरियल कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं। इफ आई वर इन योर पोजिशन आई वुड नॉट हैव एग्रीड टू दैट। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। पढ़ने में तो बिल्कुल सही लगता है बट ये गलत होता है। हमेशा अनरियल कंडीशन और इमेजिनरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब वर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रोहित प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। रोहित जो है वो क्या करता है, क्रिकेट भी खेलता है, बिलियर्ड्स भी खेलता है। कहाँ पे, नेशनल लेवल में। बताओ क्या एरर होगा 1 2 3 4 में से। देखो रोहित है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे इसकी वर्ब भी सिंगुलर यूज करिए, प्ले में एस जोड़ दिया, वर्ब सिंगुलर। बोथ, वो क्रिकेट भी खेलता है, बिलियर्ड्स भी खेलता है। कहाँ पे, नेशनल लेवल में। बताओ क्या एरर होगा। आई होप आपने कुछ ना कुछ एरर लगाया होगा, है ना। अब देखते सही क्या है। नो एरर, यहाँ पर क्या है, कोई भी एरर नहीं है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हम एरर फाइंड आउट करें, कभी कभी एग्जामिनर नो एरर भी तो देगा ना भाई। तो हमको क्या करना है, ध्यान रखना है बिल्कुल कि कहाँ पे नो एरर है तो वहाँ पर नो एरर लगाओ। बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट। आपने देख लिया जब सारे पार्ट्स सही है तो हम कहाँ पर जाएंगे, नो एरर में जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या करें, 25 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे हमने, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगी। उसमें भी हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कंटिन्यू पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। सो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल। गुड बाय।
है।